नमस्कार, मैं हूं सोनाली ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। बिजनौर में 24 घंटे से तेज हवा के साथ हो रही बारिश बनी आफत। हाईवे पर छोटा हाथी के ऊपर गिरा पेड़, चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। यातायात हाईवे हुआ बाधित। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हाथी चालक को अस्पताल में कराया भर्ती और सूखे पेड़ को रोड पर से हटाकर रास्ता किया साफ। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर में 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश किसानों के लिए कहर बनकर बरस रही है, जिसमें थाना नूरपुर ग्राम ढेला अहिर के पेट्रोल पंप के पास बरसात और तेज हवा के चलते सूखा पेड़ अचानक छोटा हाथी के ऊपर गिर गया, जिसमें चालक इस्लामुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गया और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तराखंड पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। बद्रीनाथ धाम के पास चंदा मांगने के लिए लगाए गए क्यूआर कोड मामले में दर्ज किया गया मुकदमा। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने दी जानकारी के मुताबिक बताया कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तहरीर पर दर्ज किया गया है। मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज कर जांच की शुरू। बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत पहुंची हरिद्वार। कंगना रनौत हरिद्वार के छेक खानपुर विधायक उमेश कुमार के साथ पूजा अर्चना करने हरिद्वार पहुंची हैं, जहां उन्होंने हर की पौड़ी पहुंचकर मां गंगा में जल अभिषेक किया और मां गंगा का आशीर्वाद लिया। खानपुर विधायक उमेश कुमार भी दिखे कंगना रनौत के साथ दक्षिण काली मंदिर में कंगना रनौत ने की पूजा अर्चना। दक्षिण काली मंदिर में पहुंचकर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। लक्सर कस्बे में बंद पड़े अंडरपास के निर्माण कार्य को रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने लक्सर उप जिलाधिकारी से बातचीत कर उन्हें भरोसा दिलाया कि तकनीकी गड़बड़ी के चलते निर्माण कार्य बंद किया गया है तथा अंडरपास का फिर से नया रोड मैप तैयार कर उसे उप जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। उसके बाद सहमति मिलने पर निर्माण कार्य किया जाएगा। गौरतलब है कि लक्सर कस्बे के लोगों द्वारा पिछले लंबे समय से पुरानी रेलवे फाटक के पास अंडरपास बनाए जाने की मांग लगभग 15 वर्षों से की जा रही थी। इसे देखते हुए रेलवे विभाग ने पिछले दिनों बड़ी तेजी के साथ अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन लगभग एक सप्ताह पहले ही अचानक विभाग ने अंडरपास का निर्माण कार्य बीच में बंद कर दिया है। इसकी जानकारी पाकर व्यापार मंडल अध्यक्ष अतुल गुप्ता व नगर पालिका चेयरमैन व्यापारियों के साथ मौके पर पहुंच गए तथा उन्होंने निर्माण कार्य रोके नाराजगी जताई थी। देखिए, लक्सर में रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य पिछले 6 माह से अधिक से चल रहा था, परंतु पिछले 10 दिन पूर्व रेलवे के कंस्ट्रक्शन विभाग द्वारा अचानक बिना कोई जानकारी दिए काम रोक दिया गया, जिसकी जानकारी लेने पर पता चला कि कंस्ट्रक्शन कंपनी काम नहीं करना चाहती। इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए मैंने रेल मंत्री जी को पत्र लिखा और 25 तारीख में पत्र भेजने के पश्चात तत्काल रेल मंत्रालय ने उसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के पश्चात तत्काल चीफ इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन विभाग के हैं, आज कश्मीरी गेट दिल्ली से वो आए हुए हैं। रेलवे के बड़े अधिकारी आए हैं, उनका मानना यह है कि अंडरपास नहीं बन पा रहा है वाटर लेवल के कारण। उनका कहना है कि हम आपको फुट ओवरब्रिज दे रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब फाटक बंद हुआ था तो रेलवे ने हमसे वादा किया था कि अंडरपास दे रहे हैं। लक्सर में मौसम ने बदली करवट। रात से हो रही झमाझम बारिश से मौसम के तापमान में आई गिरावट। मौसम हुआ सुहावना। बारिश से किसानों को भारी नुकसान। गन्ने की बछेती बुआई पर पड़ेगा भारी प्रभाव। अभी भी बाकी है गेहूं की फसल की कटाई। बारिश से गेहूं की फसल की कटाई न होने से किसानों की चिंता बढ़ी। उत्तराखंड में चारों धाम के कपाट खुल चुके हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उन साधु संतों के अलावा गरीब लोगों को हो रही है जो पैसों की कमी के चलते पैदल ही यात्रा करते हैं। ऐसे में श्रीनगर कोतवाली में तैनात एसएसआई संतोष
परतवाल इन लोगों की मदद में जुटे हैं और ऐसे शिव भक्तों को खाकी का साथ मिल रहा है। वे ड्यूटी के दौरान हर दिन साधु संतों और गरीब तबके के लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि बिना परेशानी उनकी यात्रा सुगम बन सके। साथ ही इन लोगों को खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। इस समय चारधाम यात्रा अपने चरम पे है और चारधाम यात्रा से पूर्व हमारी एसएसपी मैम ने हमारे साथ एक बैठक के माध्यम से हमें अवगत कराया था और निर्देश भी किया था कि हम लोगों को चारधाम यात्रा के दौरान ऐसे सभी श्रद्धालुओं और यात्रीगणों को सुरक्षित और सुगमता के साथ यात्रा करवानी है। इसी के अनुसार हम लोग आजकल जो विशेषकर हमारे शिव भक्त साधु संत हैं, यूपी से आया हूँ, गोरखपुर से योगी बाबा आदित्यनाथ के वहाँ से अपना यात्रा में आया हूँ इधर। बढ़िया बात है, आप लोग हम लोगों का व्यवस्था कर रहे हो। ये पुण्य का काम है भोलेनाथ। हाँ, इससे बड़ा काम और क्या है। चार धाम के लिए कहाँ से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अनिल अंबानी जैसे आ रहे हैं, सब मदद ही तो करते हैं सबके एक दूसरे की। जहां लक्सर क्षेत्र एक देहात क्षेत्र होने के कारण यहां पर अधिकतर जमीनी विवाद से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। वहीं एक नया मामला लक्सर क्षेत्र के अकोड़ा गुर्द का भी सामने आया है, जहां पर 8 बीघा जमीन को लेकर 2 गुट आज अपने सामने आ पहुंचे। इन दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर पैसों का लेन देन पिछले 2 वर्षों से चला आ रहा था, मगर पिछले कुछ दिनों से दोनों पक्षों के बीच जमीन के कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है। खुर्द में एक व्यक्ति के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया था कि मेरी गेहूं की जो फसल है उसे नहीं काटने दी जा रही है। उसमें कानूनी को मौके पे भेजा गया, वहां पर जाकर के जांच की गई तो जांच में पता चला कि उस भूमि पर पूर्व से ही सिविल न्यायालय का कोई स्थगन आदेश है, जिस कारण उस पर कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं की जा सकती। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा जब तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में यथास्थिति जो भी न्यायालय ने दिया वो रहेगी। मेरे संज्ञान में तो अभी आया 2 दिन पहले और मैंने तत्काल टीम भेजी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए आज जंतर मंतर दिल्ली में धरना प्रदर्शन और संसद मार्च का कार्यक्रम रखा गया है। मोर्चा के जिलाध्यक्ष नवीन सैनी, जिला प्रभारी विवेक सैनी, राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष हरेंद्र सैनी की अगुवाई में आज बड़ी संख्या में शिक्षक कर्मचारियों व अन्य विभाग के कर्मचारियों ने लक्सर से दिल्ली कूच किया है। इसी मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि मोर्चा का मानना है कि 2024 में लोकसभा चुनाव नजदीक है। यदि सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की तो इसके प्रतिकूल प्रभाव अवश्य है। उन्होंने कहा कि अब तक कल 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है और पेंशन देना सरकार का विषय है, न कि केंद्र सरकार का। इसलिए जहां भाजपा की सरकार है वहां की सरकारें केंद्र की ओर देख रही हैं कि केंद्र से क्या निर्णय होता है। दिल्ली में 9 अप्रूव के तहत पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए आज पूरे देश से लोग पहुंच रहे हैं और ये बात भी तय है कि सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार भी करना चाहिए और ये बिल्कुल जायज़ मांग है, संवैधानिक अधिकार है और ये आज की बात नहीं है। जब सभी वर्ग जो समाज सेवा करते हैं और समाज सेवा के माध्यम से कहते हैं कि भाई सांसद हों, विधायक हों और निर्वाचन के बाद जब उन्हें पुरानी पेंशन मिल सकती है
तो पुरानी पेंशन कार्मिक वर्ग का एक संवैधानिक और जायज अधिकार है। हमारे जितने सरकारी कर्मचारी हैं इन्होंने 2005 के बाद जो पेंशन बंद की है, ये पेंशन पुरानी पेंशन लागू कैसे हो, इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। अब क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी उसके अगर 2 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई वो करेगा और शादी करेगा, तो उसके पास जब वो रिटायर होगा तो उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचेगा। और पुरानी पेंशन बंद इन्होंने हमारी कर दी। उत्तराखंड में कल रात से हो रही लगातार बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट आ गई है और लोगों को एक बार फिर अपने गर्म कपड़े निकालने पड़ गए हैं। लगातार बारिश से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं स्कूली छात्र छात्राओं को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात करें मौसम की, तो आने वाले 3 दिनों तक मौसम विभाग ने बारिश की संभावनाएं व्यक्त की हैं, जिससे कि और ठंड बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। जहां एक और पर्यटक ठंड का आनंद ले रहे हैं, वहीं स्थानीय लोगों को बारिश से परेशानी बढ़ गई है। मैदानी क्षेत्रों में जहां गर्मी का प्रकोप बना हुआ है, तो वहीं पहाड़ों में लगातार बारिश और बर्फ ने मौसम में ठंडक पैदा कर दी है। एक बार मौसम में फिर से करवट बदली है, लगातार ठंड हो रही है, किस तरीके की दुश्वारियां देखने को मिल रही है? देखिए, जो मौसम इस समय चल रहा है ये अपने आप में एक अलग सा मौसम तो है ही, क्योंकि आज आप देखिए 1 मई हो गई है और हर कोई व्यक्ति यही उम्मीद करता है कि काफ़ी गर्म रहेगा मौसम, पर ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जनवरी चल रही है। और जो रोज़मर्रा के काम करने की एकदम आपका कहना ठीक है। कल से मौसम ने जो एकदम मिजाज बदल दिया है। मई के अप्रैल के एंड में यहाँ पे जो है काफ़ी बरसात हो रही है और बरसात में दोनों ही पहलू हैं। जहाँ पर्यटक इसका बहुत ज़्यादा आनंद ले रहे हैं, देखा जा रहा है कि उस हिसाब से स्थानीय निवासी जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो पर्यटक भी आ रहे हैं उन्होंने भी गर्म कपड़े पहने हैं, स्थानीय निवासियों को भी काफ़ी गर्म कपड़े पहन रहे हैं। जैसे हमें भी आप देख रहे होंगे कि हमें जो जैकेटें हमने पैक कर दी थी दोबारा से निकाल के पहननी पड़ रही है। नैनीताल समेत आसपास के क्षेत्रों में बीते 2 दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। सरोवर नगरी नैनीताल में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं झमाझम हो रही बारिश ने नैनी झील सहित सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं जल स्रोतों के लिए वरदान साबित हुई है बारिश के चलते झील के लगातार घटते जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड ने भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की आशंका है। नहीं, इतना ठंडा सोच के नहीं आए थे हम। नीचे तो हम एसी यूज़ कर रहे हैं जनरली ऑलमोस्ट लास्ट पूरे महीने से, बट यहाँ पे बारिश की वजह से सडनली बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, जिसकी वजह से मतलब इतना ठंडा एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने। हाँ, जैकेट पहनी बट थैंक गॉड मैं एक ले आया, तो काफ़ी ठंडा है। मतलब ऑलमोस्ट 15-17 डिग्री कम है जितना मैंने सोचा था उससे, बट अच्छा वेदर है, सडन ठंड की वजह से अच्छा है। हम आए तो घूमने के लिए ही थे, बट एकदम से मौसम बदल गया, तो खैर अपना मज़ा है इसका भी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए आकर के अब खरीदारी करनी पड़ रही है। आज पुलिस चौकी खैराना ने एसडीआरएफ को अवगत कराया है कि गर्म पानी के पास एक कार अनियंत्रित होकर गर्मार्ग से लगभग 30 मीटर नीचे गिर गई है। सूचना पर पोस्ट खैराना से एसटी नवीन कुंवर के साथ एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों की घटनास्थल के लिए रवाना हुई है। कार में एक ही व्यक्ति सवार था जो कि अल्मोड़ा से हल्द्वानी की ओर जा रहा था। व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो चुकी है। एसडीआरएफ टीम ने कड़ी मशक्कत करते हुए नीचे खाई में उतरकर व्यक्ति के शव को बरामद कर स्ट्रक्चर के माध्यम से मुख्य मार्ग तक पहुंचाया और सिविल पुलिस के सुपुर्द किया गया। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या सोमेश्वर विधानसभा के मचखानी मंडल के गढ़सवारा बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुना। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 37वें सवाल पूछे हैं। दरअसल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात तो कर ली, लेकिन जनता के मन की बात प्रधानमंत्री कब सुनेंगे। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने बताया कि उत्तराखंड से कांग्रेस ने 37वां सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे। इसमें पुलवामा हमला, नमामि गंगे, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत तमाम सवाल प्रधानमंत्री से पूछे गए।
फरीदाबाद में सड़कें हुई तालाब में तब्दील, कई बच्चे गंदे पानी में मस्ती करते दिखाई दिए। छोटे स्कूली बच्चों के लिए आफत बनी बारिश। अभिभावक अपने छोटे बच्चों को गंदे पानी से निकाल कर ले जाने को मजबूर हैं। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की बेमौसम बारिश ने खोली पोल, पानी पानी हुआ पूरा शहर। गर्मी से राहत की बारिश बनी आफत की बारिश, लोगों के लिए जल जमाव बना मुसीबत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड पूरा होने पर हरिद्वार विधानसभा के करीब 180 बूथों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और सभी से बड़ी संख्या में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। आज हमने जो हमारे 180 बूथ पर कार्यक्रम होने हैं शहर के, तो वहाँ से लगभग हमारे जो कार्यक्रम कराने वाले 180 कार्यकर्ताओं की यहाँ बैठक हुई और ये बड़ी तैयारी बैठक हमारे तीनों मंडल अध्यक्षों ने यहाँ की है और इसके माध्यम से कल हरिद्वार विधानसभा के हर बूथ पर एक व्रत कार्यक्रम होगा। तो इसकी तैयारी बैठक हम लोगों ने की है और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में ऐसी विधानसभा हरिद्वार विधानसभा हम लोग बनाएंगे जिस पर 100% कार्यक्रम होगा और वो कार्यक्रम एक संख्या की दृष्टि से भी बड़ा। कई साधु संत भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हम अलग अलग, जैसा हर की पौड़ी पे अलग है, साधु संतों का कार्यक्रम वहाँ हमने ऋषिकुल ऑडिटोरियम पर रखा है, हमने शांति कुंज में अलग रखा है, पतंजलि में अलग रखा है, डॉक्टर्स का कार्यक्रम कल हम लोग अलग कर रहे हैं जिसमें देश शहर के सभी बड़े डॉक्टर आने वाले हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में साधु संतों द्वारा इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट से सभी राजनीतिक पार्टियों से संत प्रत्याशी को टिकट देने की मांग की गई है। मांग न पूरी होने पर संत समाज ने ऐलान किया है कि उनके द्वारा संत समाज की बैठक कर लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में संत को उतारा जाएगा। संतों की इस मांग के बाद हरिद्वार बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी सहमे नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और निशंक संतों को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकते। धर्म नगरी नहीं है, पूरी दुनिया की आध्यात्म की राजधानी भी है और संत तो उनका सबको आशीर्वाद है, कौन रोक लेगा संत को। संत तो पूरी दुनिया के लिए हमारी प्रेरणा है, तो और उन्हीं का आशीर्वाद हमको भी है। संतों का पूरा देश है, पूरा देश है संतों का और हम भी उन्हीं के हैं। उनकी बात का ये जो 100वां एपिसोड है वो पूरी दुनिया में एक नया इतिहास बनाने वाला है। आपने देखा है पूरा विश्व रिकॉर्ड होने वाला है, विश्व पूरे विश्व के लिए ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 100वां संस्करण को सुनने के लिए धर्मनगरी हरिद्वार में 180 बूथों पर कार्यक्रम आयोजित किया। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी सहित सभी अखाड़ों के महंत और साधु संतों ने उपस्थित होकर मन की बात सुनी और अपना आशीर्वाद दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड पूरा होने जा रहा है। रविवार भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर पीएम मोदी का उद्बोधन सुना जाएगा। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कई बड़े साधु संत भी मौजूद रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार से बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस वार्ता की। खबर लक्सर से है। प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां एपिसोड के कार्यक्रम लक्सर व खानपुर क्षेत्र में 100 से अधिक स्थान आयोजित किए गए हैं। लक्सर के खेड़ी कला गांव में भाजपा मंडल महामंत्री सुभाष चौधरी के आवास पर आयोजित मन की बात कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन रहे। इस मौके पर कुंवर प्रणव चैंपियन ने कहा कि 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात का कार्यक्रम शुरू किया गया था। रुड़की के इमलीखेड़ा स्थित फोनिक्रस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में शनिवार की शाम औरा 2023 वार्षिक उत्सव मनाया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे। इस दौरान
कार्यक्रम में पंजाबी सिंगर सुखी के गानों पर छात्र छात्राएं जमकर झूमे। इस दौरान छात्र छात्राएं बेहद उत्साहित नजर आईं। छात्र छात्राओं का उत्साह बढ़ाने के लिए पंजाबी सिंगर सुखी ने भी मंच से एक से बढ़कर एक गीत गाकर समा बांधे। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक्स अ डल बॉय, अर्थात अगर बच्चे सारा समय पढ़ते ही रहेंगे और एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं करेंगे तो वो डल हो जाएंगे। उसी के मद्देनजर रखते हुए हमने आज ये अपना एनुअल फंक्शन ऑरा 2K3 रखा है। इंस्टीट्यूट में आज वार्षिक उत्सव है, एनुअल प्रोग्राम है, उसमें आने का मौका मिला। छात्रों में बहुत उत्साह है, छात्रों में पूजा है और इस पूजा को हमें देश के प्रति समर्पित करना है। आज छात्रों को ये संदेश देना चाहूँगा कि छात्र जो है अपने आप आत्मनिर्भर बने, देश का आत्मनिर्भर बनाए और जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। देखिए साहब, मैं तकनीकी शिक्षा मंत्री हूँ और सोनेक्स के मैनेजमेंट ने मुझे आमंत्रित किया था। उनके एनुअल डे में आज मुझे आने का अवसर मिला और क्योंकि आज तकनीकी शिक्षा के माध्यम से खानपुर विधायक उमेश कुमार ने रुड़की के वरिष्ठ पत्रकार अनवर राणा को मानहानि का 5-5 करोड़ के 2 नोटिस देने के संबंध में विधायक उमेश कुमार ने कहा है कि पत्रकार अनवर राणा द्वारा उसके खिलाफ लगातार ब्लैकमेलर, अपराधी, भ्रष्टाचारी लिखकर खबरें प्रकाशित की जा रही हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा मानहानि का नोटिस उन्होंने दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पत्रकार होने का यह मतलब नहीं है कि किसी की मर्यादाओं को तार-तार किया जाए। अगर कोई भी बिना आधार के आरोप लगाएगा तो उससे वह जवाब तलब करेंगे। वहीं खानपुर विधायक की प्रतिक्रिया के बाद वरिष्ठ पत्रकार अनवर राणा ने कहा कि विधायक उमेश कुमार विधायक से पहले पत्रकार भी थे। क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसा करना पड़ा? देखिए, एक बात बताइए, एक सीमा होती है किसी के बर्दाश्त करने की। अगर आप रोज़ मेरे खिलाफ दलाल, ब्लैकमेलर, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अपराधी कर खबरें लिखेंगे तो मैं आपको नोटिस जरूर दूंगा। फिर चाहे मुनीश जी आप भी होंगे उसमें, मैं आपको भी दूंगा। पत्रकार होने का मतलब ये नहीं कि हमें इतनी स्वतंत्रता मिल जाए कि हम किसी की मर्यादा को तार-तार कर दें बिना आरोप, बिना आधार पे, बिना दस्तावेजों के नहीं। आप मुझ पे आरोप लगाइए, दस्तावेजों के आधार पे लगाइए, मैं आपकी हर बात का, मुझसे ज़्यादा पत्रकारों का सम्मान कोई क्या करता होगा आप भी जानते हैं। विधायक उमेश कुमार खानपुर जो है, उनसे संबंधित मैंने कुछ खबरें लगाई थी और खबरें भी सत्यता पर थी, आधार के साथ लगाई थी, ऐसा नहीं। लेकिन उनमें कुछ बुरा लगा, उसे देख तो उन्होंने मुझे 5 करोड़ का एक नोटिस दिया 13 तारीख में और 5 करोड़ का दिया 21 तारीख में। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें नोटिस देना चाहिए था, बल्कि परिवार का मामला है। वो भी पत्रकार हैं वरिष्ठ और आजकल वो विधायक भी हैं। उन्हें ऐसी कोई बात मेरी नागवार लगी थी तो वो मुझसे पूछ लेते या किसी से पूछवा लेते। वो मामला परिवार का था, लेकिन उन्होंने नोटिस दिया, मुझे उनका जवाब देना पड़ेगा, उसमें ये है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसा करना पड़ा? देखिए, एक बात बताइए, एक सीमा होती है किसी के बर्दाश्त करने की। अगर आप रोज़ मेरे खिलाफ दलाल, ब्लैकमेलर, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अपराधी कर खबरें लिखेंगे तो मैं आपको नोटिस जरूर दूंगा। फिर चाहे मुनीश जी आप भी होंगे उसमें, मैं आपको भी दूंगा। पत्रकार होने का मतलब ये नहीं कि हमें इतनी स्वतंत्रता मिल जाए कि हम किसी की मर्यादा को तार-तार कर दें बिना आरोप, बिना आधार पे, बिना दस्तावेजों के नहीं। आप मुझ पे आरोप लगाइए, दस्तावेजों के आधार पे लगाइए, मैं आपकी हर बात का, मुझसे ज़्यादा पत्रकारों का सम्मान कोई क्या करता होगा आप भी जानते हैं। विधायक उमेश कुमार खानपुर जो है, उनसे संबंधित मैंने कुछ खबरें लगाई थी और खबरें भी सत्यता पर थी, आधार के साथ लगाई थी, ऐसा नहीं। लेकिन उनमें कुछ बुरा लगा, उसे देख तो उन्होंने मुझे 5 करोड़ का एक नोटिस दिया 13 तारीख में और 5 करोड़ का दिया 21 तारीख में। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें नोटिस देना चाहिए था, बल्कि परिवार का मामला है। वो भी पत्रकार हैं वरिष्ठ और आजकल वो विधायक भी हैं। उन्हें ऐसी कोई बात मेरी नागवार लगी थी तो वो मुझसे पूछ लेते या किसी से पूछवा लेते। वो मामला परिवार का था, लेकिन उन्होंने। सिंगरौली जिले के टीएचडीसी अमिलिया कोल माइन कंपनी के प्रभातियों ने कुंदा पचौर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरना प्रदर्शन में पूर्व सरपंच प्रेम सागर गुप्ता, दिनेश दुबे, मनीन्द्र प्रसाद दुबे, उपेंद्र दुबे, पार्वती सिंह, शिव कुमार द्विवेदी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक हम लोगों के परिसंपत्तियों का 100% भुगतान नहीं किया जाता, हम लोग पचौर में बने कोल यार्ड में
कोयला परिवहन नहीं करने देंगे। धरना प्रदर्शन स्थल पर विधायक सुभाष वर्मा भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि आपकी समस्याओं का जल्दी समाधान किया जाएगा। जानकारी मुझे है, मेरे विधानसभा देवसर के अंतर्गत जो THDC, APMDC दो कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें THDC का भी काम शुरुआत हुआ है, क्योंकि हमारे जो PDF हैं, जो विस्थापित वहाँ पे हैं, स्थानीय विस्थापित, उनका भुगतान भी हमने कुछ विस्थापितों की समस्या जब आई थी तो हम स्वयं कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने एक अर्जेंट बैठक बुलाई थी। उस बैठक के माध्यम से लोगों की जो आवश्यकता है, जो भुगतान, जो मूल विस्थापित, उनका भुगतान हो चुका है। जहाँ तक जानकारी आप लोगों ने बताया कि भुगतान जो बाहर की जो जिस लाइन से, जिस रोड से रेल लाइन जाएगी या ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ जाएंगी, तो उसमें जो मकान बने विस्थापित हैं, बिस्तर जिले के पठारी नगर में मानव सेवा समिति के द्वारा निःशुल्क भोजनशाला का संचालन किया जा रहा है, जिसका सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूर्ण होने पर नगर के गणमान्य लोगों के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। विगत वर्ष से मानव सेवा समिति के द्वारा निरंतर कई लोगों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन लोगों के सहयोग से करवाया जा सकता है, जिसकी सफलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भोजनशाला में प्रतिदिन बुजुर्ग, असहाय एवं गरीब लोगों को ही भोजन कराया जाता है और जो बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति चलने फिरने में सक्षम नहीं है, उन्हें घर तक भोजन भेजने की व्यवस्था समिति के द्वारा की जाती है। मानव सेवा समिति के द्वारा अभी कुछ और व्यवस्थापिक कार्य हैं जो शीघ्र ही पूर्ण किए जाएंगे। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर महीने प्रसारित होने वाले अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम में मन की बात की 100वें एपिसोड में रविवार को देश की जनता के सामने अपनी बात रखी। विकासनगर के बाबूगढ़ हेरिटेज डिश वेडिंग पॉइंट में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विकासनगर विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं सभी कार्यकर्ता, क्षेत्र की जनता एवं कई स्कूलों के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी का आज की चर्चा, आज तो उन्होंने एक प्रकार से जो पहले 99 एपिसोड हुए उसको समअप किया और इसलिए उन्होंने कहा भी कि आज मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, उन सबको रेफर कर रहा हूँ। और आप यहाँ देख रहे होंगे एक अभूतपूर्व परिवर्तन आपको दिख रहा है। यहाँ पे बच्चे, नौजवान, स्कूल के टीचर्स इस बार कितने भारी संख्या में इस कार्यक्रम को सुनने के लिए थे। और भारतीय जनता पार्टी ने तो एक इसे बूथ लेवल का कार्यक्रम बना ही रखा था, लेकिन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ इस विधानसभा में। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।